हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का यूनिक स्टडी पॉइंट चैनल पे। और ये क्लास है आपकी रिवीजन क्लास, जो आपकी दूसरी क्लास है रिवीजन की। इससे पहले हमने एक और क्लास रिवीजन की आपको चलाया था, ठीक है। तो जो आपका जो चैप्टर चल रहा था वो हमारा चुंबकीय मैग्नेटिज्म वाला चल रहा था, चुंबकीय इंडक्शन या कह सकते हो चुंबकीय परपथ वाला जो चैप्टर था, विद्युत चुंबकीय प्रेरण या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कह सकते हैं। ये वाला हमारा चैप्टर चल रहा था और इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी। आज फिर से रिवीजन करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट और देख लेते हैं। जैसे अब एक और डेफिनेशन आपसे पूछ सकता है चुंबकशीलता क्या होता है, ठीक है। तो चुंबकशीलता के बारे में देखते हैं। तो चुंबकशीलता में आप क्या करोगे, जिसको हम बोलते हैं परमिएबिलिटी, ठीक है। अब ये क्या होती है बेसिकली, तो देखो चुंबकीयशीलता कहें या चुंबक की शीलता कहें तो बात एक ही है। तो चुंबकीय परमिएबिलिटी आपको ये बताती है कि किसी भी परपथ में, किसी भी चुंबकीय परपथ में कि कितना उसका इफेक्ट, चुंबक का इफेक्ट है, यानी कि कितना ज़्यादा उसमें इफेक्ट है, वो हमारा चुंबकशीलता ही बताता है, ठीक है। तो जैसे चुंबकशीलता को अगर हम लोग डिफाइन करेंगे तो इसका एक फॉर्मूला है, आप लिखोगे म्यू, इसको हम बोलते हैं म्यू। म्यू इक्वल्स टू होता है B/H, ठीक है। तो आपको जो चुंबकशीलता लिखना है सिंपली ऐसे ही लिखना है B/H। तो ये रेशियो होता है, चुंबकशीलता किसका रेशियो होता है या किसका अनुपात होता है, तो चुंबकीयशीलता एक अनुपात होता है किसके बीच में, चुंबकीय घनत्व का और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बीच में। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या कहलाती है, ये हमारी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है, और ये हमारी क्या कहलाती है, ये कहलाती है चुंबकीय घनत्व, ठीक है। तो ऐसे लिखोगे आप इसमें, किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर चुंबकीय घनत्व तथा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को क्या बोलते हैं, चुंबकशीलता बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें मात्रक की अगर बात करें तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, तो इसका मात्रक जो होता है वो होता है हेनरी पर मीटर, ठीक है। ऐसे लिखोगे हेनरी पर मीटर, तो इतना आप इसमें लिख दोगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका मैक्सिमम टाइम्स में पूछा गया है, आप इंपॉर्टेंट इसको डाल दीजिए। तो ये टॉपिक है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम। क्या होता है, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम। अब ये होता क्या है बेसिकली, इसमें समझते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, ठीक है। इसमें देखिए, अगर हम बात करते हैं तो एक माइकल फैराडे नाम के एक व्यक्ति थे, ठीक है, एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने ये बताया था कि जब भी हम क्या करते हैं, किसी भी विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी की अगर बात करें तो उन्होंने ये बताया कि एक माइकल फैराडे थे, उन्होंने 1831 ईस्वी में उन्होंने दो नियम दिए थे। कौन कौन से नियम थे, फैराडे के दो नियम दिए थे। एक नियम को हम लोग कहते हैं फैराडे का प्रथम नियम, एक होता है फैराडे का द्वितीय नियम। तो फैराडे का प्रथम नियम उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने ये बताया कि जब भी हम क्या करते हैं, किसी भी कुंडली में अगर हम चुंबकीय फ्लक्स लिंक होगा या लिंक होकर परिवर्तित होता है तो उसके सिरों पर क्या होगा, एक वोल्टेज या ईएमएफ डेवलप होने लगता है, ठीक है। ये उन्होंने बताया प्रथम नियम में। क्या बताया, एक बार फिर से समझो। जब भी हम क्या करते हैं, किसी भी कुंडली में, जैसे मान लीजिए ये कुंडली है, जब भी किसी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स यानी कि इसमें फ्लक्स अगर लिंक होगा, फ्लक्स चेंज होगा, तो इस केस में हमारा क्या होगा, इस टर्मिनल पे यानी कि इन दोनों कुंडली के टर्मिनल पे एक ईएमएफ डेवलप होने लगता है, या हम कह सकते हैं विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने लगता है। इसको ही हम लोग कहते हैं फैराडे का प्रथम नियम। इसको हम लोग ई से प्रदर्शित करते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को, ठीक है। यही हमारा कहलाता है विद्युत वाहक बल। दूसरा नियम उन्होंने क्या दिया था, दूसरे नियम उन्होंने ये बताया कि फैराडे का जो द्वितीय नियम है, उन्होंने ये बताया कि जब भी जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, अब ये विद्युत वाहक बल कितना उत्पन्न होता है, तो इसके लिए उन्होंने बताया कि विद्युत वाहक बल का जो परिमाण है या मैग्नीट्यूड है, किसी कुंडली में जो नंबर ऑफ टर्न होती हैं, जैसे ये नंबर ऑफ टर्न है, जो नंबर ऑफ टर्न कहें या बर्तों की संख्या कहें,
और कुंडली से ग्रंथित जितना फ्लक्स होता है वो उसके परिवर्तन के दर के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी कि दूसरा नियम जो होता है वो ई प्रोपोर्शनल होता है एन डी फाई अपॉन डी टी। क्या होगा? एन डी फाई अपॉन डी टी। यानी कि जितना चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा उसका परिमाण कैसे डिसाइड होगा? वो होता है नंबर ऑफ टर्न और जितना फ्लक्स उसमें चेंज हो रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न में या नंबर ऑफ बर्तों की संख्या में कितना फ्लक्स चेंज हो रहा है वो हमारा कहलाता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो, इसका एक डायग्राम बना सकते हो। ऐसे इसमें क्या होगा? इसमें इस तरीके से जो हमारा फ्लक्स है ये हमारा कितना लिंक कर रहा है, इससे कितना इससे फ्लो होके जा रहा है, वही हमारा क्या कहलाएगा? तो इसके टर्मिनल पे एक वोल्टेज उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, इसको हम विद्युत वाहक बल कह देते हैं। तो ये दो नियम होते हैं, इन दोनों नियम को आप याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इसी में फैराडे के दूसरे नियम में ही जो हमारा जो फॉर्मूला बनता है E इक्वल्स टू एन डी फाई अपॉन डी टी। तो इसमें क्या होता है, जब आगे संशोधन हुआ तो उन्होंने देखा कि इसमें माइनस का भी निशान होगा, यानी कि माइनस का भी साइन होगा। अब ये जो माइनस का साइन होता है ये हमको क्या बताता है? ये माइनस का साइन हमको बताता है लेंज के नियम को। क्या बताता है? लेंज के नियम को। अब लेंज का नियम क्या है? तो लेंज का नियम ये है कि उन्होंने ये बताया, एक लेंज वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये बताया कि जब भी हम प्रेरित विद्युत वाहक यानी कि जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है उसकी दिशा की अगर बात करें तो विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार होती है कि प्रेरित धारा के कारण परपथ में जो उत्पन्न फ्लक्स होता है वो सदैव प्रेरित धारा के फ्लक्स के परिवर्तन का विरोध करता है। यानी कि जिसके कारण ये फ्लक्स हमारा उत्पन्न हुआ है जिसके कारण ये जो ईएमएफ हमारा उत्पन्न हुआ है, यही ईएमएफ हमारा क्या करता है? इस फ्लक्स को यानी कि अपोज करता है, या कह सकते हो फ्लक्स के परिवर्तन का विरोध करता है। क्या होगा? यानी कि फ्लक्स जो सदैव क्या करेगा? प्रेरित करने वाले फ्लक्स के परिवर्तन का हमेशा विरोध करता है। तो ये हमारा ये बताता है लेंज का नियम। बताइए, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, इसी तरीके से आप पढ़ोगे आगे सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है। तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है इसको समझते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस का मतलब क्या है? तो देखो, सेल्फ इंडक्टेंस कहें या स्वप्रेरण कहें, स्वप्रेरण इसमें क्या है? स्वप्रेरण में ये होता है कि जब मान लिया एक कुंडली है इस तरीके से हमारी, ठीक है, अब इस कुंडली में अगर हम कोई धारा प्रवाहित करते हैं, एक बैटरी लगाकर एक धारा प्रवाहित कर देते हैं, तो इस केस में क्या होगा? धारा प्रवाहित के कारण क्या होगा? इसमें कुंडली में एक विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना होने लगती है, चुंबकीय प्रेरण की एक घटना होने लगती है। उसी को हम क्या कह देते हैं? स्वचुंबकीय प्रेरण कह देते हैं। यानी कि ऐसे कह सकते हो, किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के परिवर्तन से उसी कुंडली में विद्युत चुंबकीय प्रेरक की घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। माना किसी एन टर्न, मान लिया कोई एन टर्न है, ठीक है, और उसमें जो करंट हमारी जो प्रवाहित हो रही है वो आई धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसमें जो फ्लक्स होगा एन फाई जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारी करंट के। यानी कि जितना आप करंट फ्लो करोगे उसी हिसाब से क्या होगा? हमारे उसमें फ्लक्स उत्पन्न होगा, और ये नंबर ऑफ टर्न है तो उसी हिसाब से इसमें फ्लक्स उत्पन्न होगा। तो इसमें हम इस तरीके से लिखेंगे एन फाई और प्रोपोर्शन का साइन हटा देंगे तो इसमें एल आ जाएगा। एल हमारा क्या होता है? सेल्फ इंडक्टेंस होता है, ठीक है, यानी कि स्वप्रेरण होता है। तो इस तरीके से जब हम इसको लिखते हैं तो एल का फॉर्मूला भी बन जाएगा, एल इक्वल्स टू एन फाई अपॉन आई। ये हमारा स्वप्रेरण का या इंडक्टेंस का फॉर्मूला हो जाता है यहाँ से, ठीक है। तो इस तरीके से आप कह सकते हो ये स्वप्रेरण होता है, इसमें आप फ्लक्स ऐसे फ्लो करा सकते हो, ठीक है। एक होता है म्यूचुअल फ्लक्स, म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब क्या है? जब दो कोयलें हमारी क्या होती हैं, आपस में दो कोयलें का या दो कुंडलियों का प्रभाव देखने को मिले उसमें, यानी कि एक कुंडली में जो फ्लक्स उत्पन्न हुआ है वो दूसरी कुंडली से लिंक कर जाए या दूसरी कुंडली में पारस्परिक मिल जाए, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? म्यूचुअल
फ्लक्स कहलाएगा। अब इस म्यूचुअल फ्लक्स के कारण हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस बनता है। क्या बनता है? म्यूचुअल इंडक्टेंस बनता है। यानी कि हम जो कह सकते हैं तो वो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा? M इक्वल्स टू N2 फाई 1 अपॉन सिंपली कह सकते हो I1। ठीक है, तो ये जो हमारा बनेगा ये हमारा म्यूचुअल, यानी कि इस कुंडली में ये N2 है, ये N1 है। अब इसमें आपने करंट फ्लो करी I1, तो इसमें फ्लक्स उत्पन्न हुआ φ1। अब ये फ्लक्स इससे लिंक करेगा तो यहाँ से एक म्यूचुअल फ्लक्स उत्पन्न होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसी को हम कह देते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, इस तरीके से आप बना सकते हो ऐसे। तो इसमें लिखोगे तो किस तरीके से लिख सकते हो? ऐसे ही लिखोगे कि दो कुंडलियों का पारस्परिक वैद्युत गुण जो प्राथमिक कुंडली में वैद्युत धारा के परिवर्तन या चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन से अन्य किसी निकटवर्ती द्वितीय कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है, तो इस प्रकार की घटना को म्यूचुअल इंडक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने आपको लिखाई भी है, तो आप जो है इसको देख लीजिएगा एक बार अच्छे से। ठीक है, तो इसमें इसके बाद आती हैं हमारी कुंडलियों का संयोजन आता है कि कुंडलियों का संयोजन किस प्रकार किया जाता है, यानी कनेक्शन ऑफ कोयल। तो ये दो प्रकार का कनेक्शन हम लोग देखते हैं, एक हमारा होता है समांतर संयोजन और एक होता है हमारा श्रेणी संयोजन, यानी कि समांतर क्रम में और श्रेणी क्रम में हम कोयल को कनेक्ट कर सकते हैं। तो श्रेणी क्रम में किस तरीके से कोयल को कनेक्ट करते हैं, पहले समांतर क्रम में देख लेते हैं। देखो, समांतर क्रम में अगर हम कुंडली को कनेक्ट करें तो मान लिया एक कुंडली हमारी ये है इस तरीके से और एक कुंडली और हम बना लेते हैं इस तरीके से, तो ये मान लिया दो कुंडली हैं। अब इन दो कुंडली में अगर हमको समांतर क्रम में जोड़ना है तो आप क्या करोगे? इस कुंडली का यानी कि जो पहली वाली कुंडली का पहला वाला सिरा है वो उसके दूसरी वाली कुंडली के दूसरे वाले सिरे से कनेक्ट कर दोगे जाके ऐसे। ठीक है, इस तरीके से। और ये वाला जो टर्मिनल है, जो इसका कुंडली पहली वाली कुंडली का जो दूसरा सिरा है वो दूसरी वाली कुंडली के दूसरे वाले सिरे से कनेक्ट कर दोगे इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो कनेक्शन हमारा कहलाता है, ये कनेक्शन हमारा कहलाता है समांतर क्रम में। ठीक है, तो ये पहली कुंडली है, कुंडली 1 है और ये कुंडली 2 है। तो कुंडली 2 में पहला सिरा हमारे इसके पहले सिरे से कनेक्ट कर देंगे, इसका दूसरा सिरा इसके दूसरे सिरे से कनेक्ट कर देंगे। तो इस केस में जो हमारा कनेक्शन होगा वो कनेक्शन हमारा कहलाता है समांतर क्रम। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला आता है, जो अगर आप टोटल इंडक्टेंस निकालोगे इस समांतर क्रम में तो वो हमारा निकल के आता है। इसका फॉर्मूला आप याद रखेंगे, क्या है? L1 L2 माइनस के M स्क्वायर अपॉन L1 प्लस L2 माइनस के 2M। ठीक है, तो इसके दो फॉर्मूले होते हैं। एक हमारा क्या होता है, ये कनेक्शन पे डिपेंड करता है, उसकी पोलरिटी पे भी। तो पोलरिटी पे भी डिपेंड करता है। मानिए दोनों कुंडली क्या है, अगर एक दूसरे के विरोध में कनेक्ट हैं, विरोध का मतलब क्या है, यानी कि इस तरीके से ये यहाँ पे पोलरिटी की बात करें तो अगर यहाँ की पोलरिटी और यहाँ की पोलरिटी अगर सेम है तो उस केस में जो फॉर्मूला हमारा बन जाएगा वो फॉर्मूला हमारा ये वाला बनेगा। अगर पोलरिटी सपोज करो यहाँ पे पोलरिटी ऐसी है और इसकी दूसरी वाली कुंडली की यहाँ पे है, तो इसका फॉर्मूला यहाँ पे इस तरीके से बन जाता है L1 L2 माइनस के M स्क्वायर अपॉन L1 प्लस L2 माइनस के 2M। तो सिर्फ आपकी पोलरिटी की बात होती है। ठीक है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे L इक्विवेलेंट निकल के आ जाता है। L इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, टोटल इंडक्टेंस क्या होगा इन दोनों टर्मिनल पे। ठीक है, समांतर क्रम में तो दो प्रकार के कनेक्शन होते हैं। तो आपको डिटेल में अभी ज़्यादा नहीं जाना है क्योंकि हमने रिवीजन करा रहे हैं, तो सिंपली आपको फार्मूला याद रख लेने हैं। दो फार्मूले याद रखेंगे। पहला फार्मूला क्या है, जब दोनों कोयलें एक दूसरे के विरोध में कनेक्ट हों, अपोजिशन में हो, तो उस केस में हमारा क्या फार्मूला होगा, ये वाला होगा। जबकि सेम पोलरिटी हो, सेम पोलरिटी का मतलब क्या है, यानी कि एक दूसरे के समांतर क्रम में कनेक्ट हो और उनके उस केस में पोलरिटी सेम हो, तो वाला फार्मूला ये बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हो। तो इसी तरीके से आपको रिवीजन करते चलना है। एक बार सिर्फ वीडियो को आप देखते रहो और आपको जो नोट्स दिया है उसी को आप पढ़ते रहो, बस आपका सिलेबस हो जाएगा। तो इस तरीके से जो इम्पोर्टेंट हम आपको था तो हमने आपको बता दिया। इस चैप्टर में इतना आपको पढ़ लेना है, इसका रिवीजन कर लेना है।
ठीक है, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए तो आज इतना ही रखते हैं, फिर अगली बार से हम अगले क्लास में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसका रिवीजन का, वो भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर आज इतना ही रखते हैं।